बुद्धि दी है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। ये धी जो बुद्धि है, इसको किस मार्ग की ओर हम चले, किस मार्ग में हमारा कार्य सिद्ध हो, किस प्रकार से इस जन जागरण के, समाज के, राष्ट्र के, धर्म के जागरण में अपनी उपयोगिता सिद्ध करें। जिसकी जितनी सामर्थ्य है उतना कार्य करते समय इस भारत माता की सेवा के लिए, इस राष्ट्र की सेवा के लिए, इस सनातन धर्म की सेवा करने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। और इसीलिए सामर्थ्य छोटी बड़ी हो सकती है, व्यवस्थाएं छोटी बड़ी हो सकती है, हमारा समय दान छोटा बड़ा हो सकता है, हमारे धन का दान छोटा बड़ा हो सकता है, हमारे कामों का दान छोटा बड़ा हो सकता है, हमारे कर्म छोटे बड़े हो सकते हैं, परंतु जितना भी है उतना उस परमात्मा के श्रेष्ठ कार्यों में मैं एक कदम आगे चलने का प्रयत्न करूं। प्रभु कहते हैं अर्जुन से गीता में, ये यथम प्रबंधते तापस्थे उपजापन। हे अर्जुन, जो मुझको जिस प्रकार से भजता है मैं ठीक उसी प्रकार से उसको भजता हूं। तो उस गीता के उपदेश को, गीता का उपदेश कहां हुआ? किसी मंदिर और धर्मशाला में गीता का उद्गम नहीं हुआ मेरे भाई, किसी खेत और खलिहान में गीता का उद्गम नहीं हुआ है, किसके घर और महल की छत की चौबारे पर बैठकर गीता का उद्गम नहीं हुआ। गीता का उद्गम कहाँ हुआ? जहाँ धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच का धर्म युद्ध ठहरा हुआ था। और किन दो लोगों के बीच का संवाद है? दो कमजोर लोगों के बीच का संवाद नहीं, दो बुढ़े लोगों के बीच का संवाद नहीं है। वो संवाद है धीरथी अधीरथी महारथी अर्जुन और कर्मयोगी श्री कृष्ण के बीच का संवाद है। मेरे भाई, कृष्ण को अर्जुन को समझाने में 18 अध्याय लग गए थे। ये तो भारत के लोग हैं, इनको समझाने में हमें कितना प्रयत्न करना पड़ेगा ये समझने की आवश्यकता है। वो तो अर्जुन था, सब कुछ ज्ञात होने के बाद भी भगवान कृष्ण उसे लगातार समझाते रहे। इतना धैर्य चाहिए समाज में काम करने के लिए, धर्म का काम करने के लिए। पहली बार में कोई आपको नहीं मानेगा, न जानेगा, न समझेगा, न आपकी बात को स्वीकार करेगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने धैर्य नहीं छोड़ा, जानते थे इसे समझाऊंगा, और अंतिम 18 अध्याय तक अर्जुन को समझाते रहे। इतना धैर्य चाहिए ना। तो इस धर्म की यात्रा में, साधना की यात्रा में हमने एक माला की चाहते प्रतिफल मिल जाए, हमने 4 माला रोज की चाहते प्रतिफल मिल जाए, मिल सकता है क्या? मेरे किसान भाइयों ने अभी सोयाबीन डाली है मैंने 15 दिन पहले, और चाहते हैं कल ही फसल काटते कट जाएगी क्या? ऋतु आने पर फसल कटेगी, जितना समय होगा उतने पर होगा, और उसी प्रकार उस पूर्णता को प्राप्त करने के बाद उस फसल का आनंद आप ले पाओगे। हमारी साधना में भी यही है, नित्य भक्ति की साधना है मेरे भाई। इसलिए हम सब लोगों को तो इस परमपिता परमेश्वर से मांगना भी नहीं आता। हम नहीं जानते क्या है हमारे पास। किसी को बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, किसी को एक ट्रैक्टर में 4 ट्रैक्टर होने चाहिए, किसी का छोटा मकान है उसका बड़ा मकान होना चाहिए, किसी की बेटी का विवाह नहीं हो रहा उसको वो चाहिए, कहीं धन का अभाव है उसको धन चाहिए, किसी को प्रसिद्धि चाहिए, किसी को सरपंची चाहिए, किसी को जिला प्रमुख चाहिए, किसी को विधायकी चाहिए, किसी को सांसद चाहिए। चाहना है, परंतु प्राप्त करने का जो साधन है, साध्य है, साधना है, वो हमारे पास नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि भगवान से हमें मांगना भी नहीं आता। एक राजा था, उसने घोषणा की कि कल प्रातः काल मेरे महल के दरवाजे में खोल दूंगा, और जितनी मेरी प्रजा है वो महल के अंदर घुसने के बाद जिस वस्तु पर हाथ रख देगी वो वस्तु उसकी हो जाएगी। ये किसने कहा? ये राजा ने कहा। अब सारी प्रजा रात भर सोई नहीं, चिंतन करने लगी। जिसके 4 बेटे थे, उस पिता ने अपने पुत्रों को समझाया, सुन रे, तू घोड़े पे हाथ रखना, तू हाथी पे रखना, मैं रथ पे रखूंगा, तू उधर गौशाला में जाना, गायों पे हाथ रखना। ऐसे अलग अलग समझाने लगे, क्योंकि जिस पर हाथ रखेंगे वो वस्तु हमारी हो जाएगी, ऐसा राजा ने कहा। सबने ऐसा ही किया। महल का दरवाजा खुला, सब लोग दौड़े, कोई स्वर्ण आभूषणों पर, चांदी पर, सिक्कों पर, सोने पर, रथों पर, हाथी पर, घोड़ों पर, गायों पर हाथ रखता जा रहा था। सैनिक लिखते जा रहे थे, ये फरीदालाल जी की, ये गोपाल जी की, ये फलाने जी। परंतु मेरे भाई,
आप जैसा यहाँ भक्त भी बैठे। वो भक्त गया, जैसे हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं गोपाल जी, वो गया और कहा किसी वस्तु पर हाथ नहीं रखा, गया सीधे सिंहासन के ऊपर जहां राजा बैठा था, उस राजा के सिर पर हाथ रखकर कहता है कि राजा मेरा है। अब सोचो उसने क्या मांगा। जिसका राजा, उसकी तो प्रजा, उसकी जनता, उसका सारा वैभव, यश, कीर्ति, जब राजा ही तुम्हारा हो गया तो हम मांगने क्या निकले हैं भाई? मांगना है उस परम ब्रह्म को, उस ईश्वर को, कि तुझसे मांगना है, तुझसे एकाकार करना है, तुझसे साक्षात्कार करना है। जब उसको मांगने की ओर बढ़ोगे तो सामान्य इस भौतिक चीजों से तो कुछ भी प्राप्त करने की अभिलाषा अपने मन के अंदर नहीं रखोगे। तुम्हें केवल एक ही धुन लगेगी कि मुझे ब्रह्म को प्यार, अमो ब्रह्मसि, मुझे ब्रह्म को प्राप्त करना है। यही और यदा हम बोलते हैं ना, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि दुजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशु कीर्तिम द्रविडम मम पंचदता प्रजत ब्रह्म वर्चसम। मुझे ब्रह्म के वर्चस्व को समाप्त करना है, क्योंकि ये यात्रा, छोटी सी यात्रा बहुत बड़ी यात्रा बनने वाली है। हमने यहाँ से यहाँ आए हैं इकलेरा पीपले वाले महाराज के पास, तो महाराज जी किशोर जी भाई साहब ने अपना बैग जमाया, भैया ने जमाया, मैंने जमाया, एक दिन रुकना है, उतने कपड़े रखे और अपनी व्यवस्थाओं के साथ यहाँ आए हैं, क्योंकि एक दिन रुकना है। इस यात्रा की हमने तैयारी की है, और आप सबने भी, जब इलेक्लेरा जाना हो, झालावाड़ जाना हो, कोटा जाना हो, भोपाल जाना हो, उज्जैन जाना हो, मेरे भाई हम सब अपनी अपनी व्यवस्था से अपना अपना बैग जमाते हैं। पर जिस अंतिम यात्रा पर सबको जाना है, उसके लिए कितना बैग जमाते हैं, कितने सामान एकत्र करते हैं, हमको नहीं पता।